चलिए सर, पेज नंबर 34.40 को हम लोग समराइज कर लें। पढ़ तो लिया है, समराइज कर लेते हैं क्या था इसमें। सर, रिफंड अलाउड टू रिटेल आउटलेट्स एस्टैब्लिश्ड इन डिपार्चर एरिया ऑफ अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक खास सिचुएशन जहां पर हम लोग रिफंड दे रहे हैं टैक्सेस पेड का, किसको? रिटेल आउटलेट को। बोला सर रिफंड देने की नौबत क्यों आई? क्योंकि इनको एग्जम्पशन है। ये अगर रिटेल आउटलेट्स जो लोकेटेड हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, डिपार्चर एरिया पे, जब ये सेल करते हैं आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट को, तो इन पर जीएसटी नहीं है, यानी इनकी सप्लाई एग्जम्प्ट है। अब अगर आपकी सप्लाई एग्जम्प्ट है तो हम लोग आईटीसी चैप्टर में क्या पढ़ते हैं कि अगर आपने जो भी परचेज किया है इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स, उस पर तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, और आईटीसी नहीं मिलेगा तो रिफंड भी नहीं मिलेगा। है हम लोग रिफंड चैप्टर में। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए एक स्पेशल नियम बना दिया कि देखो भाई, तुम सेल करो, तुम्हारी सेल एग्जम्प्ट है, साथ साथ तुम्हारी परचेज पर हम तुम्हें पे किए हुए टैक्सेस का रिफंड भी देंगे। आईटीसी नहीं मिला कोई बात नहीं, आईटीसी नहीं मिला क्योंकि तुम्हारी सप्लाई एग्जम्प्ट है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी परचेज पर पे किए हुए टैक्सेस का तुम्हें रिफंड देंगे, बस सिंपल। अब उसके लिए मैंने एक समराइज कर दिया चार्ट, पढ़ा तो पूरा पेज डिटेल्ड में दिया ही था, मैंने इसको एक चार्ट में समराइज कर दिया है। बहुत इजी है समझना अगर समझो तो, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना है। सर रिफंड चैप्टर 34.40 में है, क्या कहता है? रिटेल आउटलेट। रिटेल आउटलेट कौन से हो सकते हैं? तो ड्यूटी पेड शॉप भी हो सकते हैं और ड्यूटी फ्री शॉप भी हो सकते हैं। बोला सर ये ड्यूटी फ्री शॉप और ड्यूटी पेड शॉप क्या है? तो बेसिकली आप ऐसे समझो अभी रिटेल आउटलेट, बाकी डेफिनेशन है हमारे पास ड्यूटी पेड शॉप और ड्यूटी फ्री शॉप का, पेज नंबर 40 सेम पेज पे नीचे। ड्यूटी फ्री शॉप में बेसिकली इंपोर्टेड गुड्स पहले वेयरहाउस में आते हैं, कस्टम ड्यूटी नहीं पे होती, वेयरहाउस से ड्यूटी फ्री शॉप में आ जाते हैं, कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, और वहां से इंटरनेशनल पैसेंजर को, टूरिस्ट को सेल करके वो इंडिया से बाहर चले जाते हैं। तो इंडिया में गुड्स आया, वेयरहाउस में गया, वहां से ड्यूटी फ्री शॉप पे आया और यहां से वापस इंडिया के बाहर चला गया, तो कहीं भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगी इस पे, इसलिए इन दुकानों का नाम क्या है? ड्यूटी फ्री शॉप्स। समझिए ऐसे। और ड्यूटी पेड शॉप में आप जो भी गुड्स खरीद रहे हैं टैक्सेस पेड करके खरीद रहे हैं और बेचते समय आप बेच रहे हैं। अब एक खास सिचुएशन में इनके पास रिफंड का ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, हम आईटीसी के रिफंड की बात नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के रिफंड की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक लिमिटेड सिचुएशन जहां पे आपने परचेज करते समय जीएसटी पे किया है। आपने, देखिए आप कौन है? रिटेल आउटलेट। आप कौन है? रिटेल आउटलेट है, राइट। आप ड्यूटी फ्री शॉप भी हो सकते हैं और ड्यूटी पेड शॉप भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ आप रजिस्टर्ड हैं और आपके पास जीएसटीआईएन नंबर है। आप इंडिजीनियस गुड्स यानी लोकल इंडिया वाले गुड्स परचेज कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उस पर आपने जीएसटी पे किया होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक, अब आपको रिफंड मिलेगा, ऑल्दो आपकी सप्लाई क्या है? एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके क्या बोला? ये जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो अगर आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट को सप्लाई करेंगे तो वो सप्लाई एग्जम्प्ट होगी। तो सर सप्लाई अगर एग्जम्प्ट है तो फिर पीछे के टैक्सेस का तो रिफंड और आईटी से मिलना ही नहीं चाहिए। तो हमने स्पेशल कंडीशन के स्पेशल सिचुएशन में क्या बोल दिया कि तुम्हें रिफंड मिलेगा, कंडीशन फुलफिल कर दो। चलो सर कंडीशन क्या है? एक तो आप जिसको सेल कर रहे हो इंटरनेशनल आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट, वो नॉन रेसिडेंट जनरली होना चाहिए इंडिया, नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी बाहर के आए हुए टूरिस्ट जो वापस इंडिया से बाहर जा रहे हैं उनको आप सेल कर रहे हो। इंडिया में वो 6 महीने या उससे कम रहे हो, पर्पस उनका नॉन इमिग्रेशन, मतलब घूमने फिरने आए थे, कोई लोकल जो होते हैं जैसे योगा हो गया, टूरिज्म हो गया, लोकल एजुकेशन, लेकिन इमिग्रेशन पर्पस नहीं होना चाहिए, 6 महीना और उससे कम रहे हो और वो रेसिडेंट ना हो। वो जब बाहर जा रहे हैं तो आपकी दुकान से कुछ खरीद के लेके जा रहे हैं। आपकी दुकान रिटेल आउटलेट कहाँ है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ध्यान रखिएगा कंडीशन बहुत यूनिक है। पहले बोलता है आपकी वो दुकान कहाँ है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। कहां पर? उस पे भी अराइवल या डिपार्चर एरिया? डिपार्चर एरिया। बोला सर डिपार्चर एरिया में भी कहां पे? बियॉन्ड इमिग्रेशन काउंटर, यानी इमिग्रेशन काउंटर क्रॉस करने के बाद जहां पर आप एक बार चले गए तो वहां से सीधा फ्लाइट पे जाएंगे, आपको वापस आने के लिए नहीं मिलेगा इंडिया में।
इमिग्रेशन चेक इन वगैरह सब आपका हो चुका है। नाउ दैट इज अ वेटिंग एरिया, जहां से बस आपकी फ्लाइट आएगी, अनाउंस होगी, गेट खुलेगा और आप फ्लाइट लेके बाहर चले जाएंगे इंडिया के। दैट इज द पॉइंट। बहुत यूनिक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका भी डिपार्चर एरिया, उसके बाद भी बियॉन्ड इमिग्रेशन काउंटर्स। एंड देन लास्ट कंडीशन एक है कि आप जिस भी टूरिस्ट को, एक तो ऊपर टूरिस्ट कौन है देख लिया आपने, आप जिसको बेच रहे हैं उससे फॉरेन करेंसी में सेल होनी चाहिए, यानी उससे आपको फॉरेन करेंसी में पैसा लेना है, इंडियन करेंसी उससे नहीं लेनी है। ठीक, क्या ध्यान रखिएगा, जिसको बेच रहे हैं वो कौन होना चाहिए, आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट। इंडियंस जो बाहर जा रहे हैं और वापस इंडिया आएंगे वो नहीं होने चाहिए। फॉरेनर्स जो अब इंडिया घूम के बाहर जा रहे हैं उनको कुछ चिपका दो, बेच दो, उनसे फॉरेन करेंसी ले लो तुम। ठीक, आईटीसी का रिफंड नहीं दे रहे हम, तो तुम्हें आईटीसी दे ही नहीं रहे क्योंकि तुम्हारी सप्लाई एग्जम्प्ट है। हम तुम्हारे जो टैक्सेस पेड है उसका रिफंड कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो हम टैक्सेस पेड का रिफंड मांगेंगे इसमें, वो इनपुट सर्विस का नहीं ले सकते, कैपिटल गुड्स का नहीं ले सकते, सिर्फ आपको इनपुट का मिलेगा, ओनली इनपुट का मिलेगा। यही हमने पढ़ा। एंड अब नाउ सर एक और खास बात, जो आप परचेज पर कह रहे हो कि मैंने टैक्स पे किया है उसका मुझे रिफंड चाहिए, तो भाई टैक्स इनवॉइस दिखा दो आप कि आपने परचेज किया है, टैक्सेस पेड किया है, जिसका रिफंड चाहिए तो वो इनवॉइस होनी चाहिए ना। तो बस वो इनवॉइस आपके पास होनी चाहिए। एंड उस इनवॉइस पर आपका नाम, प्लीज ध्यान रखिएगा, आपका नाम, नेम एंड आपका जीएसटीआईएन नंबर, रिटेल आउटलेट आपका नाम और जीएसटीआईएन नंबर, एज अ रेसिपिएंट, एज अ बायर आपका नाम उस इनवॉइस पर मेंशन होना चाहिए। बस इतनी सी बात इस पे पेज पे लिखी हुई थी, राइट। यही समराइज वे में है इस पेज को। बहुत कम टाइम आपका मैंने लिया, 5-6 मिनट। सर नीचे जाएंगे इस पेज पे तो ड्यूटी फ्री शॉप क्या है, ड्यूटी पेड शॉप क्या है, और इंटरनेशनल टूरिस्ट आउटगोइंग, ये डेफिनेशन दे रखा है जो ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बस आपसे एग्जाम में पूछे तो सर सप्लाई एग्जम्प्ट है, ये 3 लाइन क्या बोलता है, सप्लाई एग्जम्प्ट है, लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको अपने इनपुट परचेज पर पे किए हुए टैक्सेस का रिफंड मिलेगा 100%, लेकिन गुड्स से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड नहीं, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड नहीं। कुछ कंडीशंस थी जो मैंने आपको यहां पर दे दी। अब आप इस चार्ट को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो रोकें, वीडियो रोकें और इसको नोट करें, वीडियो रोकें और इसको नोट करें। बस इतना सा से आपका इस पेज का काम बन जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं रिफंड चैप्टर में आपको मैं जो भी पढ़ाऊं, रिफंड चैप्टर जीएसटी वॉल्यूम 3, मैं आपको जो भी पढ़ाऊं उसको मैं चार्ट में बदल दूं, चाहे पढ़ाते समय, पढ़ाने के पहले, पढ़ाने के बाद, सेम क्लास में या अगली क्लास में। मेरा पर्पस यही है इस चैप्टर में। आगे चलते हैं।